दोस्तों रेलवे की तरफ से ग्रुप डी भर्ती के फॉर्म यहां पर स्टार्ट हो गए हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस यहां पर बताऊंगा, स्टेप वाइज स्टेप दोस्तों आपको फॉर्म भरना बताऊंगा आपके मोबाइल से। तो दोस्तों आप इस वीडियो को देखकर घर बैठे आपका फॉर्म यहां पर ऑनलाइन कर सकते हैं। फॉर्म भरते समय आपसे कौन कौन सी गलतियां यहां पर हो सकती है उनके बारे में आपको बताऊंगा और उनका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। ठीक है, तो आपको संपूर्ण गाइडलाइन दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी रेलवे ग्रुप डी भर्ती की। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें और इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ना। उसका फॉर्म आप दोस्तों इस वेबसाइट से आपको भरे जाते हैं। वेबसाइट है rrbapply.gov.in। वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आपको यहां पर लिंक मिल जाएगा। देखिए, जब आप इस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई का। तो आपको इस अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। अभी तक देखिए आपने किसी भी भर्ती का फॉर्म नहीं भरा है। देखिए 2018 में अभी तक अलग अलग 7 भर्तियां आ चुकी हैं, जिसमें एएलपी है, टेक्नीशियन है, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ ग्रुप डी, इसके अलावा एनटीपीसी, आरआरबी, जेई। अगर आपने इनमें से किसी का भी फॉर्म भर लिया है ना, तो दोस्तों आपने जो अकाउंट क्रिएट किया था उससे दोस्तों आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अभी तक आपने कोई भी फॉर्म नहीं भरा रेलवे का 2024 और 2025 में, तो दोस्तों आपको यहां पर क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। तो इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूं अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। तो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए लिखा भी आ रहा है कि भाई आपने अगर 2024 में कोई भर्ती का फॉर्म भरा है तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं करना। तो यहां पर देखिए आपको आपकी नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है। तो यहां पर मैं डाल देता हूं इंडिया। यहां पर आपको नाम डालना है 2 बार। ठीक है, ध्यान रखना नाम आपका डालना है 10th की मार्कशीट के अनुसार। 10th की मार्कशीट में जो आपका नाम है सिर्फ वही डालना है, भले ही आपका दोस्तों आधार कार्ड में कुछ हो और वो जगह कहीं भी हो। 10th की मार्कशीट में जो नाम है वैसे वैसे डाल दीजिए। अगर आपने कोई नाम चेंज करवाया है आपका कभी तो इस पे यस कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक कीजिए। यहां पर आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको यहां पर डालनी है 2 बार। ठीक है, इसके बाद आपका जेंडर है वो आप दोस्तों यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। 2 बार आपको ये काम करना है। फादर्स का नाम आपको डालना है और ध्यान रखना फादर्स नेम भी दोस्तों 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहां पर होना चाहिए। इसके बाद आपकी मदर्स नेम, और मदर्स नेम भी आपको 2 बार यहां पर डालना रहेगा। एक चीज का विशेष ध्यान रखें दोस्तों, स्पेलिंग का। जी हाँ दोस्तों, स्पेलिंग एक्यूरेट डालिएगा, क्योंकि एक भी स्पेलिंग आगे पीछे कर दी तो दोस्तों आपको बहुत बड़ी दिक्कत यहां पर हो सकती है। ठीक है, तो स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखें। स्पेशली दोस्तों जब आप नाम, पिता का नाम, माता का नाम, ये चीज फिल करें, इसमें दोस्तों ना स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखें। और बहुत सारे स्टूडेंट अक्सर ऐसी गलती यहां पर करते हैं। यहां पर आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को वेरीफाई भी करना है। जैसे ईमेल आईडी डालेंगे और यहां पर जनरेट ईमेल ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल के ऊपर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहां फिल करना है। उसी प्रकार मोबाइल नंबर डालेंगे, यहां पर जनरेट मोबाइल ओटीपी ये क्लिक करेंगे, ओटीपी आएगा, उसको यहां पर फिल करना है। ध्यान रखना दोस्तों ईमेल और मोबाइल आपका ही होना चाहिए। गलती से भी किसी दोस्त का या जहां से आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं, जैसे साइबर कैफे से या राजस्थान में ई मित्रा चलता है वहां से, तो दोस्तों उनका बिल्कुल भी मत दीजिएगा, क्योंकि बाद में आपको रेलवे भर्ती संबंधित जो अपडेट्स हैं, जो सूचनाएं हैं, ज्वाइनिंग संबंधित सूचनाएं भी आपको आपके ईमेल पर और मोबाइल नंबर पे आएगी। तो दोस्तों वो आपको फिर कैसे मिलेंगी, इसलिए ध्यान रखना आपको खुद का ईमेल और खुद का मोबाइल नंबर ही डालना है। इसके बाद दोस्तों आधार वेरिफिकेशन, जो कि बहुत जरूरी है। आपको यहां पर आधार नंबर यहां पर डालना रहेगा और जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करना है, तो ओटीपी आएगा, उसको यहां पर फिल करना है और यहां पर वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप दोस्तों इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं और यहां पर इनके बदले कोई और डॉक्यूमेंट्स यहां पर लेके जा सकते हैं। हालांकि आधार कार्ड बहुत कंपलसरी है। इसके बाद यहां पर चेक बॉक्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहां पर दोस्तों आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। ये पासवर्ड ध्यान रखना आपके लाइफ टाइम काम आने वाला है। हालांकि आप पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन पासवर्ड कोई भी क्रिएट कर लीजिएगा और वो पासवर्ड को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये हमेशा काम आएगा। कैप्चा कोड पे क्लिक करना है और यहां पर प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। ध्यान रखना है क्रिएट एन अकाउंट में आपने जो भी चीजें डाली हैं, जैसे नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम, ये दोस्तों आप चेंज नहीं कर सकते। विशेष रूप से ध्यान रखें इस चीज का। ठीक है, तो यहां पर देखिए अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, तो हम लॉगिन के ऊपर जाते हैं। लॉगिन करने के लिए आपको जो मोबाइल और जो ईमेल से आपने फॉर्म भरा है वो आपको डालना है और जो पासवर्ड अभी भी क्रिएट किया है वो दोस्तों आपको डालना है। और आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो चलिए ये प्रोसेस कर लेता हूं। तो यहां पर देखिए हमने अकाउंट को लॉगिन कर लिया है। अब यहां पर आने के बाद आपको यहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला सेक्शन है, ये वाला, इसके ऊपर दोस्तों आपको यहां पर क्लिक करना है। यहां पर इस समय जो भी फॉर्म यहाँ पर चल रहे होंगे सारे के सारे आपको शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए करंटली यहाँ पर 2 फॉर्म यहाँ पर चल रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे
एक आपका है मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का, जो कि 7 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, और एक आपका ग्रुप डी भर्ती का, जो कि दोस्तों 23 तारीख यानी कि आज से ही स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जिस भी जोन से आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो दोस्तों आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमने जोन यहाँ पर चूज कर लिया है, अजमेर यहाँ पर चूज कर लिया है। कोई सा दोस्तों आप यहाँ पर कर सकते हैं जो भी आपकी इच्छा है। इसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है, आई एम नॉट करेंटली डेबर्ड बाई एनी आरआरबी आरआरसी, यानी कि किसी भी आरआरबी या आरआरसी के द्वारा मुझको वो मतलब डेबर्ड घोषित नहीं किया है। डेबर्ड का मतलब क्या होता है कि अगर आप चीटिंग करते हुए पाए जाते हैं तो रेलवे क्या होता है कि आपको आजीवन प्रतिबंध लगा देता है रेलवे भर्ती एग्जाम देने में। ठीक है, इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्लिक करना है। अब देखिए यहां पर आपका जो फॉर्म है ना दोस्तों 5 अलग अलग स्टेप में यहां पर भरा जाएगा। इसमें पहला है पर्सनल डिटेल्स, दूसरा है अदर डिटेल, तीसरा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, चौथा है अपलोड प्रोफाइल फोटो एंड सिग्नेचर, और लास्ट का है प्रीफ्रेंस। अब यहां पर देखिए एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, यहां पर दोस्तों कुछ डिटेल आपकी ऑटोमेटिक यहां पर आ जाएंगी। जो अभी आपने अकाउंट क्रिएट किया है ना, वहां से कुछ डिटेल आपकी ऑटोमेटिक यहां पर आ जाएंगी पर्सनल डिटेल की। तो चलिए यहां पर 5 स्टेप है उनको सब। तो यहां पर देखिए पर्सनल डिटेल पे जैसे हम आए तो ऑटोमेटिकली यहां पर कुछ चीज यहां पर फिल हो गई। जब आपने अकाउंट क्रिएट किया था ना तो उस समय देखिए ये सारी डिटेल जो आपको थोड़ी सी डार्क यहां पर दिख रही है बैकग्राउंड, तो वो यहां पर ऑटोमेटिकली यहां पर फिल हो गई है। जैसे आपका नेशनलिटी, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी एज कैलकुलेट कर दी उन्होंने ऑटोमेटिकली 1/1/2025 के अकॉर्डिंग। यहां पर का नाम आ चुका है, आपके फादर का नाम आ चुका है, मदर का नाम आ चुका है, जेंडर आ गया है, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर। इसको दोस्तों आप चाह कर भी चेंज यहां पर नहीं कर सकते। अब यहां पर देखिए नीचे आपसे पूछा है आपका वैवाहिक स्थिति, यानी कि आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो। तो जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो दोस्तों आप यहां पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहां पर आपसे रिलीजन पूछा है, आप किस धर्म से संबंधित है, तो यहां पर देखिए हमने डाल दिया है। इसके बाद यहां पर मदर टंग यानी कि आपकी मातृभाषा क्या है, तो हम देखिए हिंदी भाषी हैं तो हम हिंदी पे क्लिक करेंगे। यहां पर ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, यानी कि आप किस भाषा के अंदर एग्जाम देना चाहते हैं। देखिए जब आप एग्जाम देने जाएंगे ना तो वहां पर इंग्लिश तो कंपलसरी है, यानी कि इंग्लिश तो आपकी आएगी ही आएगी, लेकिन उसके साथ दोस्तों आप एक अन्य भाषा भी यहां पर चूज कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए मान लीजिए आपने हिंदी चूज किया है तो हिंदी प्लस इंग्लिश यहां पर आएगी, इस चीज का ध्यान रखें। लेकिन गलती से आपने अगर इंग्लिश चूज कर लिया यहां पे, जैसे मान लीजिए मैं इंग्लिश आपको चूज करके दिखा दूं, अगर दोस्तों आपने इंग्लिश चूज कर दिया तो ध्यान रखना है दोस्तों कि इंग्लिश ही आएगी, यानी कि हिंदी में आपका पेपर खुलेगा ही नहीं। इसलिए ध्यान रखना जिस भी भाषा में आप एग्जाम देना चाहते हैं वो चूज कीजिए। तो अगर मैंने हिंदी किया है तो अब मेरा पेपर हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में ओपन होगा। यहां पर देखिए इसके बाद पूछ रहा है परमानेंट विजुअल मार्क फॉर आइडेंटिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आपका यहां पर मेडिकल में आपको भेजा जाएगा तो उस समय इसको वेरीफाई किया जाएगा। तो आपके शरीर पर ऐसे कोई भी निशान होंगे जो परमानेंट हो, ध्यान रखना, यानी कि परमानेंट हो जो हटाए नहीं जा सकते। तो जैसे जनरल हमको चोट लगती है उनके जो निशान होते हैं वो हटाए नहीं जा सकते, तो आप जो है वो डाल सकते हैं। कहीं भी आपके चोट लगी हो छोटी मोटी, कहीं भी सिर में, पैर में, हाथ में, देख लीजिएगा आपके पूरा बॉडी पार्ट को कहीं ना कहीं तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो वो आप दोस्तों यहाँ पर डाल दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर कम्युनिटी डिटेल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस अगर आपने ये सही से नहीं डाली तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर देखिए जिस भी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं, SC ST EWS OBC, तो वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। मैंने OBC डाल दिया है। इसके बाद OBC में 2 सीन है, क्या आप क्रीमी लेयर हैं या फिर नहीं है। तो देखिए क्रीमी लेयर क्या होता है, क्रीमी लेयर होता है जब आपके परिवार की इनकम 8 लाख से ज़्यादा होती है, उसे बोलते हैं क्रीमी लेयर। इसमें क्या होता है कि आपको 27% जो आरक्षण मिलता है ओबीसी को वो आपको नहीं मिलता। लेकिन नॉन क्रीमी लेयर जो है, नॉन क्रीमी लेयर में क्या है कि आपके परिवार की इनकम 8 लाख से कम ही रहती है। ऐसे में दोस्तों आपको जो आरक्षण का बेनिफिट मिलता है वो आपको मिलता है। इसलिए आप ये चीज़ देखें कि आपकी फैमिली की इनकम क्या है। इसके बाद यहाँ पर आपको आपकी जो कास्ट है, जो कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट में मिल जाएगी, वो आपको डालना रहेगा। यहाँ पर कम्युनिटी नंबर डालने हैं, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट किसी ने इश्यू किया है वो आपको डालना है। यहाँ पर आप किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं वो डालना है। आपका कास्ट सर्टिफिकेट कब का इश्यू किया हुआ है वो दोस्तों आपको यहाँ पर डालना रहेगा। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट जो कि है एड्रेस, देखिए प्रेजेंट एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस जिसपे आप करंटली यहाँ पर रह रहे हैं, परमानेंट एड्रेस जहां पर आपका घर है, मान लीजिए माता पिता रहते हैं, या मूल निवास जहां पर भी है लेकिन वहां आप रहते हैं। लेकिन प्रेजेंट का मतलब है कि आप मान लो तैयारी करने के लिए टेम्परेरी कहीं पे आ गए हो, जॉब कर रहे हैं तो टेम्परेरी वहां पर शिफ्ट हो सकता है कि ये दोनों आपके लिए सेम भी हो सकते हैं। अगर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो दोस्तों आप ये चेक बॉक्स इस पर क्लिक करेंगे तो इधर जो भी फिल करेंगे ऑटोमेटिकली राइट साइड यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर इस डिटेल है उसको अच्छे से भरिएगा क्योंकि यहाँ पर आपका पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह होने वाला है। अगर ऑफलाइन रेलवे कुछ भी चीज़
भेजती है, ज्वाइनिंग लेटर भेजेगा, तो दोस्तों वो आपका इन्हीं एड्रेस पे जाने वाला रहेगा। तो एड्रेस हो गया दोस्तों, एड्रेस को आप अच्छे से फिल कीजिएगा। अगर आपका कोई नया डिस्ट्रिक्ट बना है, नया स्टेट वगैरह बना है, तो ध्यान रखना नया डिस्ट्रिक्ट ही आपको चूज करना है। अगर नया डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए लिस्ट में है ही नहीं, तो फिर दोस्तों आप पुराना डिस्ट्रिक्ट ही यहाँ पर चूज कीजिएगा। तो हमने दोस्तों पहला स्टेप यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, हमने पर्सनल डिटेल यहाँ पर फुलफिल कर ली। अब दोस्तों बात चुके हैं अदर डिटेल के ऊपर। यहाँ पर देखिए कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपसे यहाँ पर पूछी जाएंगी। यहाँ पर देखिए, पहला, क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं? अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज नो, तो हम नो करते हैं। क्या आप यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, यानी कि दिव्यांग कैंडिडेट हैं? तो यहाँ पर अगर आप हैं तो यस कीजिए। यस करोगे तो फिर कैटेगरी पूछेगा कि भाई किस प्रकार की कैटेगरी आपके पास है, तो अगर नहीं है तो हम नो के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अगर आपको स्क्राइब की मदद चाहिए, स्क्राइब क्या होता है, मान लीजिए भाई आप एग्जाम देने में सक्षम नहीं है, ठीक है, विकलांग है, तो उस स्थिति में आप एक दूसरे व्यक्ति को एग्जाम में लेके जा सकते हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज दोस्तों आपको नो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद देखिए आपसे पूछा है क्या आप यहाँ पर ईबीसी वाले हैं? तो देखिए ईबीसी में होता क्या है दोस्तों, ईबीसी में कुछ नहीं, आपकी जो फीस है 500 रुपए की जगह 250 रुपए लगती है। और इसमें आपके पास तीन चीजें हैं, या तो आपके पास बीपीएल कार्ड है, या फिर इज्जत एमएसटी जो कि रेलवे यहाँ पर जारी करता है वो है, या फिर आपके पास ऐसा कोई इनकम सर्टिफिकेट है जिसमें आपकी परिवार की जो वार्षिक आय 50,000 से कम हो, तो ही दोस्तों आप यहाँ पर इस पर क्लिक करना, अदरवाइज दोस्तों आपको दिक्कत यहाँ पर हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर देखिए, क्या आप ऑलरेडी रेलवे में यहाँ पर सर्विस कर रहे हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो देखिए बहुत सारे हमारे साथी हैं जो यहाँ पर पोस्ट बदलना चाहते हैं या फिर घर के पास आना चाहते हैं, तो ऐसे में वो अगर फॉर्म भरना चाहें तो वो भी दोस्तों फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो उनके लिए देखिए एनओसी की प्रोसेस के बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा, ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर कहीं भी जॉब कर रहे हैं तो आपको दोस्तों बताना जरूरी है। तो यहाँ पर पूछेगा अगर आप इंडियन रेलवे में जॉब करते हैं यस, तो क्या आपने एनओसी के लिए आवेदन कर रखा है? क्योंकि अभी अभी हमने फॉर्म ही नहीं भरा तो हम आवेदन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर आपने एनओसी के लिए आवेदन नहीं किया तो बोल रहा है कि डीवी के टाइम पे आपको एनओसी यहाँ पर चाहिए। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ग्रुप सी, ग्रुप डी, तो जिसमें आप बिलोंग करते हैं वो आप डाल दीजिएगा। कहाँ पर आपकी पोस्टिंग है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। जैसे मान लीजिए हो सकता है एसएस ओब्लिक स्टेशन डाल देंगे, या एसएससी और एसएससी का फिर यहाँ पर जगह का नाम डाल देंगे, या कोई प्रोडक्शन जोन यूनिट है वो आप डालेंगे। यहाँ पर आपका एम्प्लॉय नंबर होता है वो आपको डालना है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है वो आपको यहाँ पर डालना रहेगा, ठीक है। तो ये अगर आप ऑलरेडी जॉब करते हैं तो, अदरवाइज नो के ऊपर क्लिक करना है। इसके अलावा रेलवे के अलावा अगर कहीं भी जॉब कर रहे हैं तो दोस्तों आपको उसके बारे में जिक्र यहाँ पर देना है। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पीएसयू, जहां भी आप जॉब कर रहे हैं वो दोस्तों आपको डालना है। तो अगर आप यहाँ पर कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको बताना जरूरी है, अदरवाइज नो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपका, अगर आपने अप्रेंटिस कर रखी है रेलवे से, ध्यान रखना अप्रेंटिस बहुत जगह से हो सकती है, लेकिन ध्यान रखना सिर्फ रेलवे की अप्रेंटिस आपके काम आएगी। अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिस कर रही है तो आपको बताना है यस, और जिससे आपको दोस्तों 20% का जो रिजर्वेशन है आपको मिलेगा, जो भी टोटल सीट है उनमें। नहीं है तो आपको दोस्तों नो के ऊपर क्लिक करना। इसके बाद दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखिए आप जो बैंक अकाउंट डालेंगे, तो ये जो बैंक अकाउंट है ध्यान रखना सैलरी वाला बैंक अकाउंट नहीं है, ये तो सैलरी वाला आपका बाद में पूछा जाएगा। ये जो बैंक अकाउंट है सिर्फ आपकी जो फीस रिफंड होने वाली है उसके संदर्भ में है। जिन भी कैंडिडेट की फीस यहाँ पर 500 रुपये लग रही है उनके 500 रुपये रिफंड हो जाएंगे, और जिनकी यहाँ पर जिनकी 500 लग रही है उनकी दोस्तों यहाँ पर 250 रुपये रिफंड हो जाएंगे, और जिनके 250 लग रहे हैं उनके 250 रुपये यहाँ पर रिफंड हो जाएंगे, ठीक है। तो सीबीटी एग्जाम देने जाना पड़ेगा तो ये दोस्तों यहाँ पर रिफंड होने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको डालना है आपका नाम, यहाँ पर डालना है आपको बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ पर दोबारा से आपको बैंक अकाउंट नंबर डालने हैं, आईएफएससी को डालना है, और यहाँ पर कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। और दोस्तों ये हमारा दूसरा स्टेप है वो दोस्तों सक्सेसफुल कंप्लीट यहाँ पर हो चुका है। तो हमें क्या करना है, सेव करना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं तीसरे स्टेप पे, छोटा सा स्टेप है तीसरा, और यहाँ पर आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में आपको डालना है। तो देखिए यहाँ पर आप 10th पास लेवल की वैकेंसी, तो आपको सिर्फ 10th की जो डिटेल्स है वो आपको डालनी रहेगी। इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ भी यहाँ पर नहीं डालना है। तो देखिए यहाँ पर आपको इस पे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेट्रिकुलेशन डालना है, जिस जिस आपने स्टेट से कंप्लीट किया वो डालना है, जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने आपकी 10th कंप्लीट करी है वो डालना है, और कौन सा बोर्ड है वो आपको डालना है। ये कब आपने पास की है वो डालना है। देखिए पास में क्या है कि आपकी जो मार्कशीट है ना उसके नीचे आपको यहाँ पर डेट मिल जाएगी, तो वो आपको डालनी है। इसके अलावा रोल नंबर आपको डालना है, और रोल नंबर के अलावा आपको जो है यहाँ पर ये सर्टिफिकेट नंबर, सीरियल नंबर डालने हैं। ये दोनों चीज दोस्तों आपको मार्कशीट के ऊपर यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। मार्कशीट को आप अच्छे से देखेंगे तो दोनों की दोनों चीजें आपको मार्कशीट के अंदर मिल जाएगी, तो वो दोस्तों आपको इसके अंदर फिल कर देनी। 10th की मार्कशीट ऐड करने के बाद अगर देखिए आपके पास अलग से आईटीआई नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है वो भी दोस्तों आपको यहाँ पर ऐड करना रहेगा।
तो यहाँ पर एनएससी अगर आपने कर रखा है, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, तो आपको ऊपर इस पर क्लिक करना है और सारी चीज़ यहाँ पर फिल करनी है। तभी दोस्तों आपको यहाँ पर नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है उसका फायदा मिलेगा। आईटीआई वाले हैं वो भी दोस्तों अपनी आईटीआई यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। और मिनिमम जो 10th पास से फिल करना चाहते हैं वो दोस्तों 10th पास से फिल यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10th पास ही है। तो यहाँ पर हमारा ये स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हम आ चुके हैं आपके जो फोटो और सिग्नेचर है उस वाले सेक्शन के ऊपर। दोस्तों फोटो और सिग्नेचर रेलवे भर्ती में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोटो और सिग्नेचर की वजह से ही आपका फॉर्म यहां पर 99% रिजेक्ट होता है। अगर आपने मानक जो इन्होंने स्टैंडर्ड मांगा गया है, अगर इस स्टैंडर्ड के अनुसार फोटो अपलोड नहीं करी तो दोस्तों आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर देखिए इन्होंने बताया है कि भाई किस प्रकार की फोटो आपको अपलोड नहीं करनी। तो यहां पर कुछ सैंपल दिए गए हैं जो मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहां पर देखिए, अगर आप ऐसी फोटो अपलोड करते हैं जो आपकी प्रॉपर नहीं आ रही है, क्रॉप सही नहीं हो रही है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये जो फोटो है बीच में नहीं है, एक साइड में ज़्यादा आ रही है। यहाँ पर आप देखेंगे इसने चश्मा लगा रखा है, यहाँ पर देखेंगे बाल इसके आगे आ रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे बैकग्राउंड बहुत खराब है, यहाँ देखेंगे ये ब्लर है, ये भी ब्लर है, यहाँ देखेंगे ये भी इसने चश्मा ऊपर लगा रखा है, यहाँ देखेंगे चेहरा क्लियर विजिबल नहीं, यहाँ पर देखेंगे ये है, यहाँ पे आप देखेंगे तो कैप लगी हुई है। तो ऐसी फोटो दोस्तों आपको नहीं लगानी है, ग्रुप फोटो नहीं लगानी, सेल्फी नहीं लगानी है। आपको एक ऐसी फोटो लगानी है जिसमें आपका चेहरा क्लियर विजिबल हो, इस प्रकार की फोटो, ठीक है। चश्मा वगैरह यूज नहीं कर रखा हो, ठीक है। बाल आपके ज़्यादा चेहरे के ऊपर नहीं आ रहे हों, और मेजरली आपका जो चेहरा है वो दोस्तों फोटो में क्लियर दिख सके, ऐसी फोटो दोस्तों आपको यहाँ पर डालनी रहेगी, इस प्रकार की फोटो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है ऐसी फोटो यहाँ पर डालनी है। और यहाँ पर देखिए बता भी रखा है कि भाई जो फोटो है आपकी लेटेस्ट होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए, 2 महीने से पुरानी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये साइज है, इस साइज के अनुसार डालें, 50 KB से 100 KB के बीच आपकी फोटो यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी फोटो हो गई। इसके बाद यहाँ पर देखिए सिग्नेचर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्नेचर में आपको बस एक ही चीज़ दोस्तों ध्यान रखनी है, वो दोस्तों होनी है रनिंग हैंड राइटिंग। अब रनिंग हैंड राइटिंग क्या है, जैसे ये सिग्नेचर है इसे हम रनिंग हैंड राइटिंग बोलेंगे, लेकिन ये जो लिखा गया है ना सारा का सारा, जो बाकी यहाँ पर जो दोस्तों लिखा गया है ना बाकी सारी चीज, ये दोस्तों रनिंग हैंड राइटिंग में नहीं है, ठीक है। ये आप देखेंगे सिग्नेचर को इस प्रकार से लिख रखा है, ये रनिंग हैंड राइटिंग है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका जो भी सिग्नेचर है, जैसे मान लीजिए आपका नाम रमेश है, तो रमेश में आपको दोस्तों RAMESH अगर इस प्रकार से आपने साइन किए जो कि ब्लॉक लेटर है, तो दोस्तों आपका फॉर्म हो जाएगा रिजेक्ट। इस प्रकार का साइन दोस्तों आपको नहीं करना है। यहाँ पर देखो क्लियर लिखा है, द सिग्नेचर मस्ट बी इन रनिंग लेटर एंड नॉट इन ब्लॉक लेटर, बड़े अक्षरों में नहीं हो और रनिंग हैंड राइटिंग में होना चाहिए। तो दोस्तों आपको आपका साइन अगर करना है तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप कर सकते हैं, ये आपका साइन वैलिड रहेगा। तो ध्यान रखना रनिंग हैंड राइटिंग में करना है और ब्लॉक लेटर में बिल्कुल भी नहीं करना है। साइज 30 KB से 50 KB के बीच होनी चाहिए। गूगल पर बहुत सारी वेबसाइट है, आप डालेंगे इमेज साइज रिड्यूसर तो आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी, जहां पर ऑनलाइन आपकी फोटो अपलोड कीजिए, ऑटोमेटिकली आपको दोस्तों वो जो है आपकी साइज कम करके दे देंगी। व्हाइट बैकग्राउंड चाहिए फोटो का, तो गूगल पर बहुत सारी वेबसाइट है, जाइए बैकग्राउंड रिमूवर, तो आपकी वेब फोटो को अपलोड कीजिए, बैकग्राउंड आपको रिमूव करके दे देगी। कोई ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर हम अपलोड कर देते हैं और इसको भी हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो आप चाहें तो एक इस प्रकार की फोटो अपलोड कर सकते हैं। मैंने आपको सैंपल फोटो दिखा दी है जिसमें आपका चेहरा क्लियर विजिबल है, बैकग्राउंड व्हाइट है और सब कुछ आपको क्लियर यहाँ पर दिख रहा है। तो अब दोस्तों हम लास्ट स्टेप पे आ चुके हैं और यहाँ पर प्रीफ्रेंस के अंदर, तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सी जो वैकेंसी है उनको आपको पोस्ट को आपको प्रीफ्रेंस डालना है। ऑलरेडी हमने आपको एक वीडियो बना दिया है कि भाई सबकी अलग अलग चॉइस है, ठीक है। और उस चॉइस के अनुसार दोस्तों मैंने आपका वीडियो बना के आपको दे दिया है, वो दोस्तों आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, जहां से दोस्तों आपको सब कुछ पता लग जाएगा वे किस पोस्ट को आपको दोस्तों यहाँ पर प्रीफ्रेंस में यहाँ पर देना रहेगा। तो यहाँ पर जो है मैं अपने अनुसार यहाँ पर एक प्रीफ्रेंस यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है, फटाफट करके। तो यहाँ पर मैंने एक पोस्ट प्रीफ्रेंस यहाँ पर डाल दी है। आप अपने अनुसार जो भी आपको पोस्ट प्रीफ्रेंस यहाँ पर डालनी है वो दोस्तों यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको आई हैव एक्सरसाइज एंड चेकड माई ऑर्डर फॉर पोस्ट प्रीफ्रेंस फॉर द पोस्ट, यानी कि मैंने सब कुछ चेक कर लिया है और मेरे अनुसार पोस्ट प्रीफ्रेंस एकदम सही। यहाँ पर आने के बाद आपसे डिक्लेरेशन यहाँ पर फाइनली पूछा जा रहा है कि भाई ये सब चीजें आपको जो है रेलवे भर्ती जो भी टर्म्स कंडीशन है वो यहाँ पर सेटिस्फाई है या नहीं है, इनके आप स्वीकार करते हैं तो आपको सबके ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको प्लेस डालना है भाई, जहां से भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपके नियर बाई सिटी है वो दोस्तों आप इसमें डाल सकते हैं। ध्यान रखना है ये हमने डाल दिया। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो फॉर्म है उसको यहाँ पर एक बार रिव्यू कर लेना। यहाँ पर देखिए प्रीव्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए आप फॉर्म को चेक कर सकते हैं, जो भी डिटेल आपने भरी है एक बार चेक कर लीजिए भाई हमने सब कुछ ठीक भरा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। चेक करने के बाद आपको आई हैव
रीचेक के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर सबमिट करना है। ध्यान रखना, अगर दोस्तों आपने सबमिट के ऊपर क्लिक कर दिया तो आप दोस्तों चेंज नहीं कर सकते इसमें कुछ भी, ठीक है। अगर चेंज करना चाहेंगे तो आपको फिर 250 रुपये अलग से यहाँ पर देने पड़ेंगे। इसलिए अपने पैसे को बचाएं और पहले ही सब कुछ डिटेल यहाँ पर अच्छे से चेक कर लें। तो यहाँ पर अगर ऑलरेडी चेक कर लिया तो हम सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वही लिखा रहा है कि भाई आप अच्छे से चेक कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद आप करेक्शन नहीं कर सकते। तो हमको करेक्शन नहीं करना, हम सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये प्रोसेस हो चुका है और अंतिम प्रोसेस है यहाँ पर पेमेंट का। आपको 500 रुपए यहाँ पर पेमेंट करना है और पेमेंट देखिए आप कैसे भी यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, किसी से भी दोस्तों आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ पर पे विद एसबीआई ई पे के ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है। तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखिए बता भी रखा है कि भाई आपको यहाँ पर पेमेंट करने के लिए ये चीज़ें हैं। तो हम इसको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे हम प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको आप देख सकते हैं। जैसे आप नीचे आएंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, अगर आपके पास डेबिट कार्ड होगा तो आप कर सकते हैं। अगर डेबिट कार्ड नहीं है तो इंटरनेट बैंकिंग तो यूपीआई सबसे अच्छा है, क्योंकि फोन पे, गूगल पे सब आपके पास होता है। तो ऐसा बहुत सारे तरीके हैं। आप चाहे तो आपकी यूपीआई आईडी इसके अंदर डाल सकते हैं, या आप दोस्तों यहाँ पर ये जो क्यूआर कोड है, यूपीआई क्यूआर कोड, इसको जनरेट कर सकते हैं और किसी दूसरे मोबाइल से स्कैन करके भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यूपीआई क्यूआर पे किया, पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक क्यूआर कोड जनरेट करके देगा। तो इसको जाना है आपका फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जो भी आपको इस्तेमाल करना है वो दोस्तों आप यहाँ पर इसको स्कैन कीजिए और दोस्तों आपका जो है यहाँ पर पेमेंट, आपको पिन डालना है और जस्ट आपको पेमेंट यहाँ पर कर देना है। पेमेंट आपको करने के बाद दोस्तों आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली यहाँ पर भरा जाए और आपने जो भी फॉर्म भरे हैं वो दोस्तों आपको यहाँ पर एप्लीकेशन हिस्ट्री के ऊपर यहाँ पर शो हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अभी हमने जो है अभी ग्रुप डी का फॉर्म फिल किया है, अभी देखिए इसका पेमेंट जो है प्रोसेसिंग में चल रहा है। तो यहाँ पर ये पेमेंट यहाँ पर फाइनल हो जाएगा। तो आपने जो भी फॉर्म फिल करे हैं वो दोस्तों यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। इस भर्ती संबंधित आपको कोई भी डाउट है दोस्तों कमेंट कीजिए, हम आपको दोस्तों रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। रेलवे भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।